हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसे कोग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे का सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति और विकास से संबंधित है। इसे स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था। पियाजे ने अपने स्वयं की संज्ञानात्मक विकास को आकार देने में बच्चों की सक्रिय भूमिका पर जोर दिया। पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया और इससे काम करने के तरीके की खोज नहीं करते, बल्कि वो दुनिया के साथ अपने अनुभवों के आधार पर सक्रिय रूप से वास्तविकता का निर्माण करते हैं। पियाजे के सिद्धांत को रचनावादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास पर्यावरणीय अनुभव और जैविक परिपक्वता के परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का पुनर्गठन है। उनका मानना था कि लोग अपने आसपास की दुनिया को लेकर समझ बनाते हैं। पियाजे के अनुसार ज्ञान और समझ को संज्ञानात्मक विकास के माध्यम से हासिल किया जाता है। वे 1921 में जिनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने। पियाजे के अनुसार जन्म और किशोरावस्था के बीच 4 चरणों में तार्किक सोच विकसित होती है। पियाजे के विचार खेल के मैदान पर स्कूलों में विभिन्न उम्र के बच्चों की प्राकृतिक टिप्पणियों पर आधारित है। योजना या स्कीम या स्कीमा इसको बोला जाता है। स्कीमा संज्ञानात्मक कामकाज की सबसे बुनियादी इकाई है। यह योजना एक आंतरिक संज्ञानात्मक संरचना को संदर्भित करती है, जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट परिस्थिति में पालन करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। यह एक मानसिक संरचना है जो दुनिया को समझने का एक मॉडल प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गेंद को उठाता है तो वो उठाने की योजना का उपयोग करता है। किसी को गेंद फेंकने के लिए वो तलाश योजना, लक्ष्य योजना, फेंकने की योजना का उपयोग करता है। योजना हमें प्रतीकों का उपयोग करने और तार्किक रूप से सोचने की अनुमति देते हैं। अनुकलन, इसको एडेप्टेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। वास्तविकता की एक संकल्पना, किसी का स्कीमा, वास्तविक जीवन के अनुभवों के बीच तालमेल बनाने की प्रक्रिया को अनुकलन कहा जाता है। यह 2 उपक्रियाओं द्वारा पूरा किया जाता है, आत्मसात और समझौता। आत्मसात, इसको अंग्रेजी में एसिमिलेशन भी बोलते हैं। इस प्रक्रिया में घटनाओं और अनुभवों की समझ बनाने के लिए योजनाओं का उपयोग शामिल है। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा जो खिलौनों को पकड़ता है उसे अपनी लोभी योजना का आत्मसात कर रहा है। यह तब होता है जब नए अनुभवों को बच्चों के मौजूदा सिद्धांतों में आसानी से शामिल किया जाता है। सरल शब्दों में, आत्मसात वह प्रक्रिया है जिसमें नए अनुभवों को मौजूदा योजना में फिट किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा पहली बार गाय शब्द सीखता है तो वह 4 पैर वाले सभी जानवरों को गाय कहना शुरू कर देता है। दूसरा है आपका समझौता, इसको अंग्रेजी में अकोमोडेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ नई जानकारी को आत्मसात करने के माध्यम से प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप योजना को बदलना शामिल है। यह तब तक होता है जब किसी बच्चे के सिद्धांत को अनुभव के आधार पर संशोधित किया जाता है। ठीक है। समझौते के माध्यम से हम अपने कौशल में सुधार करते हैं, अपने सोचने के तरीकों को पुनर्गठित करते हैं। उपरोक्त उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा सभी 4 पैर वाले जानवरों को गाय कहता है तो उसके आसपास के लोग कहेंगे, हर कोई गाय नहीं है, यह भैंस भी हो सकती है। गाय के लिए स्कीमा फिर संशोधित हो जाती है। इसे समझौते के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है संतुलन। संतुलन को इंग्लिश में इक्विलिब्रियम बोलते हैं। यह पर्यावरण में फिट होने वाली योजनाओं को बनाने के लिए आत्मसात और समझौते को संतुलित करने की प्रक्रिया है। अनुभवों की बेहतर समझ की अनुभूति देने के लिए योजनाओं को व्यवस्थित करना एक प्रवृत्ति है। यह एक ऐसा तंत्र है जिसे पियाजे ने यह समझाने के लिए प्रस्तावित किया था कि बच्चों को विचार के एक चरण से दूसरे चरण पर कैसे स्थानांतरित किया जाए। यह बदलाव तब होता है जब बच्चे दुनिया को समझने की कोशिश में असमानता का अनुभव करते हैं। आत्मसात और समझौते आमतौर पर संतुलन में होते हैं। लोग पाते हैं कि वे मौजूदा ज्ञान से अधिकांश अनुभवों को आत्मसात कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें नए अनुभवों को समायोजित करने के लिए अपनी समझ को समायोजित करने की आवश्यकता होती है।
संज्ञानात्मक विकास के चरण यानी स्टेजेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे का सिद्धांत इस बात से संबंधित है कि मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त, निर्माण और उपयोग कैसे करता है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं। इसे एक नए विकास मन सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। पहला है आपका संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्षों तक चलता है। इसको अंग्रेजी में आप सेंसरी मोटर भी बोलते हैं। यह पियाजे के सिद्धांत का पहला चरण है। जन्म से लेकर वर्ष 2 तक चलता रहता है। एक शिशु अपने इंद्रियों और पेशीय क्रियाओं के माध्यम से दुनिया को समझता है। इस अवधि के अंत के बाद सरल शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देता है, जैसे एकल शब्द और क्रिया करना। शिशु अपनी आँखों, कानों, हाथों और मुंह से दुनिया का अनुभव करके सोचते हैं। शिशु की उपलब्धियों में काफ़ी हद तक उसकी संवेदीय धारणाओं और सरल पेशीय व्यवहारों का समन्वय है। इस चरण की शुरुआत में शिशु दुनिया के अनुकूलन होने के लिए शिशु प्रतिवर्त प्रारूप से थोड़ा अधिक दर्शाते। मंच के अंत तक वे अधिक जटिल संवेदीय पेशीय प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 साल तक चलता है। इसको अंग्रेजी में आप प्री ऑपरेशनल स्टेज भी बोलते हैं। यह दूसरा चरण है जो लगभग 2 से 7 साल तक चलता है। प्रतीकात्मक कार्य विकल्प 2 से 4 वर्ष की आयु के बीच होता है। भाषा के विस्तारित उपयोग और क्रीड़ा करना इस प्रारंभिक बचपन के विकल्प के दौरान प्रतीकात्मक विचार में वृद्धि के अन्य उदाहरण हैं। प्राथमिक विद्यालय में वर्षों में बच्चों के चित्र अधिक यथार्थवादी, साफ और अस्टिक बनते हैं। 2 वर्ष की उम्र तक बच्चा प्रतीकों का उपयोग सोचने और संवाद करने के लिए कर सकता है। इस चरण के अंत तक दूसरों के दृष्टिकोणों को लेने, वस्तुओं को वर्गीकृत करने और सरल तर्क का उपयोग करने की क्षमता विकसित होती है। बच्चे अपने पूर्व की संवेदीय खोजों का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करते हैं। सहज विचार उपचरण पूर्व संक्रियात्मक विचार का दूसरा उपचरण है, जो लगभग 4 साल की उम्र से शुरू होता है और लगभग 7 साल की उम्र तक चलता है। सहज विचार उपचरण में बच्चे मौलिक तर्क का उपयोग करना शुरू करते हैं और सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। इस चरण को सहज उपचरण कहा जाता है क्योंकि बच्चे अपने ज्ञान और समझ के बारे में इतना सुनिश्चित होते हैं कि वे अभी तक इस बात से अनजान है कि वे कैसे जानते हैं कि वे क्या जानते हैं। उनके पास ज्ञान है, लेकिन तर्क संगत सोच के उपयोग के बिना। इस चरण की कुछ सीमाएं। अहंकारी, यह किसी के स्वयं के दृष्टिकोण और किसी के दृष्टिकोण के बीच अंतर करने में असमर्था है। अहंकारी, इसको ईगोसेंट्रिक भी बोलते हैं। फिर है केंद्रीकरण, जिसको सेंट्रिज्म में बोलते हैं। इसमें अन्य सभी विशेषताओं के बहिष्करण के लिए एक विशेषता पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। संरक्षण का अभाव, यह विचार कि किसी वस्तु की विशेषता समान है, भले वो वस्तु दिखावट में बदल जाए, संरक्षण कहलाती है। इस अवस्था में संरक्षण का अभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। अपरिवर्तनीयता, बच्चा संचालन नहीं कर सकता। परिवर्तित मानसिक प्रतिनिधित्व, वे 4+2 को 6 को समझते हैं, लेकिन 6-2 को नहीं समझते हैं। अपरिवर्तनीयता को इरिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट स्टेज है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष। इसको आप कॉन्क्रीट ऑपरेशनल भी बोलते हैं। बच्चों के नए आंतरिक संरचना के विकास के साथ एक बड़ी छलांग लेते हैं, जैसे कि संरक्षण और वर्ग समावेशन, लेकिन अभी भी वह दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। अवधि के अंत वह एक सरल क्या होगा अगर प्रश्न के बारे में तर्क दे सकता है। बच्चों का तर्क तार्किक हो जाता है। स्कूल आयु के बच्चे समझते हैं कि चीनी एक निश्चित मात्रा उसके स्वरूप में परिवर्तन के बाद भी समान रहती है। वे वस्तुओं का वर्गों उपकरणों के पदानुक्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। अमूर्त सोच का अभाव इसमें रहता है। इस चरण में संचालन का उपयोग शामिल है। वर्गीकरण कौशल की मौजूद होता है, लेकिन अमूर्त प्रश्न अभी भी अनसुलझे रहते हैं। मूर्त संचालन विचार वर्गीकरण को समझते हैं। संरक्षण की अवधारणा इस चरण में विकसित हो जाती है। बच्चे उलटने की संभावना को अवधारणा को समझ सकते हैं। वे 4+2 के साथ
6-4 को समझने में सक्षम हो जाते हैं। लास्ट हमारा स्टेज है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको आप फॉर्मल ऑपरेशन भी बोलते हैं। ये आपके 12 से आगे की अवस्था होती है। बच्चा विचार के साथ साथ वस्तुओं में हेरफेर करना शुरू कर देता है। वो काल्पनिक रूप से वयस्कता से सोचता है। आसानी से क्या होगा प्रश्नों की एक किस्म का प्रबंधन कर सकता है। वो मानसिक रूप से विचारों को व्यवस्थित करने की अपनी क्षमता में काफ़ी सुधार कर लेता है। इस चरण में अमूर्त विचार विकसित होते हैं। किशोर वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का उल्लेख किए बिना मौखिक कथनों के तर्क का मूल्यांकन कर सकते हैं। शैक्षिक निहितार्थ। बच्चों की प्रत्यक्ष शिक्षा के बजाय उनका मार्गदर्शन करना। शिक्षक की भूमिका एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहां बच्चे अपने लिए खोज सके कि दुनिया कैसे काम करती है। सिखाते समय व्यक्तिगत अंतर को पहचानें। एक शिक्षक को यह समझने की जरूरत है कि संज्ञानात्मक कौशल अलग अलग बच्चों में अलग अलग दरों पर विकसित होती है। व्यक्तिगत छात्रों के रूप में होने पर निर्देश अधिक प्रभावी होता है। अधिगम हेतु बच्चों की तत्परता के प्रति संवेदनशील रहें। बच्चों को अनुभव से लाभ तब होता है जब वे अनुभव को अपनी वर्तमान संज्ञानात्मक संरचनाओं के साथ व्याख्या कर सकते हैं। अन्वेषण और सहभागिता पर जोर दें। शिक्षक को अपनी सोच की स्थिरता को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन फिर बच्चों की विसंगतियों को दूर करने का बीड़ा उठाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा घटाने के प्रश्न को पर उधार लेने में गलती करता है तो शिक्षक को सीधे त्रुटि सुधारना नहीं चाहिए। इसके बजाय शिक्षक द्वारा बच्चे को बड़ी संख्या में इन त्रुटियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि पता चल सके कि वो क्या गलत कर रहा है। तो ये था आपका जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट और उनके 4 महत्वपूर्ण स्टेजेस। और स्कीमा क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ें आप लोगों ने जानी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।